तुम्हारी सजा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मौत और यही है जो आपको मैं डाल रहा हूँ, आपके साथ यही होना चाहिए। मैं अभी तुम्हें उस जगह ले जाता हूँ जिस जगह तुम्हारा शमशानगाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्योंकि इंडिया में आग जली हुई है कि मसाजिद को नज़र आतिश किया जा रहा है, उनकी बेहुरमती की जा रही है और मुसलमानों का कत्लेआम शुरू है। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये शख्स है जिसने कि गुजरात में भी मुसलमानों का कत्लेआम किया, और यही शख्स है जो कि हाज़िर वक्त में जितने भी फ़िरके हैं उनके ख़िलाफ़ है, सिर्फ हिंदुइज़म की बात कर रहे हैं। अक़लियतों की बात तो ख़त्म हो गई, ये तो सेकुलर मुल्क कह रहा था। हम पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पे बना है, इसके बावजूद आप देखें ईसाई कम्युनिटी, हिंदू, पारसी और जितनी भी अक़लियतें हैं पाकिस्तान में महफूज हैं। अगर उनको एक कतरे का भी नुकसान पहुंचता है तो पाकिस्तान पुलिस और पाकिस्तानी आवाम उनके साथ हर जगह खड़ी होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अक़लियतों का हम बहुत ख्याल रखते हैं, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान बहुत ख्याल रखती है। दुख इस बात का हो रहा है कि जमीयत उलमाए हिंद, ये जो जमीयत उलमाए हिंद है, ये जो झंडा लगा हुआ है, इसी ने कश्मीर कास को नुकसान पहुंचाया और कश्मीर को हिंदुस्तान का अटूटा अंग मानने वाला ये मुनाफिक शख्स है। इन मुनाफिकों ने कश्मीरियों को, निहत्ते कश्मीरियों का साथ नहीं दिया और जाके हिंदुस्तान का साथ दिया और ये कहा हम हिंदुस्तानी हैं। अब मुझे बताओ, ये आपको कबूल करे ना कोई? ये जो पड़ा हुआ है, जो मरा पड़ा हुआ है, ये कबूल करे? ये तो कह रहा है कि पाकिस्तान जाओ। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह रहमतुल्लाह अलैह ने दो कौमी नज़रिए इसीलिए पेश किए थे कि हमें इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए अलग मुल्क चाहिए। हम आज पाकिस्तान में रह के बहुत खुश हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे ऊपर हिंदुइज़म या किसी भी मज़हब का इख्तियार नहीं। दूसरी रह गई बात कि हमारे यहाँ अक़लियतें जो हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं और मुख्तलिफ़ अक़लियतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान ने हमेशा अक़लियतों के हुकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की बात की है और करते रहेंगे। उसकी बड़ी वजह यह है कि हम मुसलमान हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी गीता को देखें, अपने प्रोग्राम को देखें कि आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। आपकी किताब में तो जानवर को मारना भी गुनाह है, तो आप इंसानों को कत्ल कर रहे हैं और फिर मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं और इस तरह कत्ल कर रहे हैं। इस तरह तो कोई हैवान को भी कत्ल नहीं करता। मोदी जो हालात आपने पैदा कर दिए, ए जमीयत उलमाए हिंद, तूने मुसलमानों का खाना खराब कर दिया, तुमने कश्मीर को बेच दिया, तुम लोगों ने अपने ज़मीर को बेच दिया। थोड़े पैसों की खातिर, थोड़े मराआत की खातिर आपने जमीयत उलमाए हिंद को बेच दिया। अगर आपने कभी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दिल से पढ़ा होता तो आप कश्मीरियों के हक़ में बात करते, आप कश्मीरियों के जुल्म के ख़िलाफ़ बात करते। जो जुल्म कश्मीरियों के साथ हो रहा था, आप इंडिया का साथ न देते, उस हुकूमत का साथ न देते। ए मोदी, तूने हमारी मसाजिद को जलाया, तुमने हमारी कुरान करीम की बेहुरमती की। तुम्हारी सज़ा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मौत और यही है जो आपको मैं डाल रहा हूँ, आपके साथ यही होना चाहिए। मैं अभी तुम्हें उस जगह ले जाता हूँ जिस जगह तुम्हारा शमशानगाह। और तुम्हारा झंडा जो है वो इसलिए कि तुम्हारा झंडा मेरे कुरान से अजीम नहीं, मेरे कुरान से ज़्यादा तुम्हारा अजीम नहीं।
ان تمام دونوں تینوں کے اوپر لعنت بھیجنی چاہیے. لعنت ہو اور لعنت ہو. فی امان اللہ. اللہ نگہبان. اللہ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.